और फिलहाल हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण जुड़ रहे हैं हमारे साथ हटिया पूजा पंडाल रांची से। सत्यव्रत, आपसे जानना चाहेंगे कि आज महानवमी का दिन है, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, और कहते हैं ना कि माँ की भक्ति से ही शक्ति मिलती है और इसी वजह से माँ की भक्ति में सरोबोर नजर आ रहे हैं जितने भी भक्तगण मौजूद है पूजा पंडालों में। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा डिम्पल आपने कि आज नवमी का दिन है और आज माँ के जो 9 रूपों की पूजा की जाती है उसमें माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और आज ही के दिन माँ देवी ने, माँ शक्ति ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज कन्या पूजन किया जाता है। और कन्या पूजन जो लोगों को यह सीख देता है कि जो छोटी बच्चियां हैं उनमें कहीं ना कहीं माँ का रूप होता है, माँ का अवतार होता है। इसलिए बच्चियों से प्रेम करना चाहिए, उन्हें माता समझकर पूजना चाहिए। मैं इस वक्त रांची के हटिया के पास हूँ और पिछले करीब 1963 से यहाँ पूरे धूमधाम से दुर्गोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। और आप देखिए कि काल्पनिक पंडाल का निर्माण किया गया है, बेहद आकर्षक लग रहा है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो आ रहे हैं इस पूजा पंडाल में और माँ का दर्शन कर रहे हैं, माँ से ये आशीर्वाद मांग रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण के कारण जिस तरह से लोग 2 सालों तक अपने घर में रहें, माँ से आशीर्वाद नहीं ले सके, वैसे में माँ अब उन लोगों को आने वाले समय में कोई तकलीफ नहीं दे, कोई दुख नहीं मिले और सभी माँ से आशीर्वाद लेने विभिन्न पूजा पंडाल पहुँच रहे हैं। फिलहाल अगर इस पूजा पंडाल की बात करें तो एक जो आकर्षण का केंद्र है कि जैसे ही आप इस पूजा पंडाल में पहुँचेंगी, सबसे पहले आपको जो देवों के देव हैं, महादेव हैं, उनका दर्शन करना होगा, उनसे आशीर्वाद लेना होगा। और पूरे पंडाल में आप देखिए कि जो महादेव का शस्त्र है, जो त्रिशूल है, उससे खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है उस पूरे पंडाल को। साथ ही मैं आपको इस पंडाल में जो माँ विराजमान है, जो अपने हटिया के रहने वाले लोगों को आशीर्वाद दे रही हैं, पिछले 1963 से लगातार यहाँ पूरे विधि विधान से जो है वो दुर्गोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। और पूरे पंडाल में जो है वो जो शिव भक्त हैं उनके लिए यह पंडाल विशेष हो जाता है क्योंकि आप देखेंगे कि इस पूरे पंडाल में जो शिवलिंग है उसका निर्माण किया गया है, ओम स्वास्तिक जो है वो बनाए गए हैं। और जो माँ की प्रतिमा है वो काफ़ी अलौकिक है और आज माँ के इसी प्रतिमा की पूजा की जाती है क्योंकि कहा जाता है कि नवमी के दिन ही माँ दुर्गे ने महिषासुर का वध किया था और लोगों को यह संदेश दिया था कि जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझने लगे, जो व्यक्ति अपने आप को भगवान से ऊपर समझने लगे, उसका वध आज के ही दिन किया गया था। पूजा समिति के जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं और इन लोगों के प्रयास के कारण ही इतने बड़े आयोजन को जो है वो सफल हो पाया है। पिछले कई महीने से यह जो पूजा समिति के सदस्य हैं वो लगे रहते हैं कि कैसे उनका पंडाल भव्य दिखे, कैसे माँ की जो मूर्त है वो आकर्षक दिखे। और इन सदस्यों की जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है क्योंकि इस बड़े आयोजन को करने में कोई एक दिन का समय नहीं लगता है। पिछले 2 महीने से आप लोग लगातार तैयारी कर रहे होंगे कि कैसे पूजा किया जाए, कैसे भव्य पूजा का आयोजन किया जाए, कैसे सफल पूजा का आयोजन किया जाए। क्या कुछ तैयारी है? अगर इस पंडाल की बात करें तो यहाँ की क्या विशेषता है? माँ की जो मूर्त है वो किन कारीगरों के द्वारा बनाई गई है? देखिए, हम लोग पिछले मई से लगे हैं, तब जाके ये स्वरूप जो पंडाल का आपका दिख रहा है वो हम लोग कंप्लीट करने में सफल हो पाए हैं। पिछला मई से सारे मतलब 100 से 150 लड़का जो पूरा हम लोग का कमेटी लगा हुआ था, उसके बाद ये पंडाल हम लोग कर पाए हैं। यहाँ मूर्ति का हम लोग 1963 से यहाँ पूजा करते आ रहे हैं, इस बार 59वां वर्ष है। और जो मूर्ति है वो बंगाल का कारीगर ही है, यहीं पे आके पंडाल में ही बनाता है, ये यहाँ की निर्मित मूर्ति है। और उसके बाद ये हम लोग का जो भी हो विधि विधान पूजा, हम लोग ज़्यादा इस पर फोकस करते हैं कि पूजा विधि विधान से हो, हम लोग को दिखावा ज़्यादा नहीं करना है। फिर भी जो भी आप जनता का भी पसंद है उसके स्वरूप को भी देखते हुए हम लोग इस बार कुछ चेंजेस किए हैं, थीम पे किए थे और वो अपना खुद जितने भी कमेटी के लोग उनके द्वारा ही निर्मित किया गया है। बिल्कुल। माँ भगवती से क्या आशीर्वाद मांगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए और जितने हटिया के रहने वाले यहाँ के लोग हैं उनके लिए? हम लोग का तो यही प्रार्थना है कि 2 साल कोरोना में जो क्षति हुई है
भगवती आगे निकट भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि 2 साल में आप लोग भी ने देखा है कि कोरोना काल में हम लोग पूजा पाठ कुछ नहीं कर पाए थे, सरकार की बंदिशें थी। हम तो यही दुआ करेंगे कि सारे खुशहाल रहें, अच्छे से रहें, कहीं कोई विघ्न बाधा ना आए। बिल्कुल, 2 साल में कोरोना के संक्रमण के कारण लोग अपने त्योहार को धूमधाम से नहीं मना सके थे, और इस बार जब मौका मिला है कि कोरोना का संक्रमण लोगों को नहीं परेशान कर रहा है, वैसे में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, विभिन्न पूजा पंडाल जा रहे हैं, माँ देवी का दर्शन कर रहे हैं और माँ से यह आशीर्वाद मांग रहे हैं कि उनका घर परिवार खुश से रहे। आप देखिए, जो महिलाएं हैं वो निकली हैं अपने घरों से बाहर माँ का दर्शन। क्या मांगा माँ से? बाल बच्चा घर परिवार खुश रहे, कोरोना का संक्रमण अब दोबारा नहीं आए, बाल बच्चा अच्छा रहे, कोरोना का संक्रमण नहीं आए। बिल्कुल, आप बताइए आपने क्या मांगा माँ से? सब कोई अच्छा हो, परिवार मेरा सुख संपन्न रहे, और क्या, सभी लोग अच्छे से रहें, कोरोना से मुक्ति मिले बाबा। अच्छा, देखा जा रहा है कि लगातार बारिश हो रहा है, इंद्र देवता भी शायद माँ का जलाभिषेक कर रहे हैं, लेकिन जो उत्साह है कमी नहीं है। एकदम बारिश में भी भींग भींग के जाना है माँ को देखने के लिए। अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर इस बार पूजा पंडाल बना है। क्या माँ से आशीर्वाद मांगा बाबू कि अच्छे से पढ़े लिखे? क्या मांगा? बोलो। बिल्कुल, छोटी बच्ची है और अपने घर से बाहर निकली है। इन्हीं बच्चियों का आज पूजन किया जाएगा, क्योंकि यह अवधारणा है कि जो छोटी बच्चियां होती हैं उनमें माँ दुर्गे का रूप होता है, और आज उन्हीं कन्याओं का पूजन है। दुर्गा पूजा के नवरात्र के दौरान आज अष्टमी का पूजन है। भले ही लगातार बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र देवता जो हैं वो माँ दुर्गे का जलाभिषेक कर रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच जो माँ के भक्त हैं उनका उत्साह चरम पर है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और इंद्र देवता से भी यह कामना कर रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए रुक जाए, ताकि वो अपने घरों से बाहर निकल अब विभिन्न पूजा पंडाल जाएं और माँ का आशीर्वाद ले सकें। डिम्पल। जी बिल्कुल सत्यव्रत, जैसे कि आपने कहा कि भले बारिश हो रही है लेकिन लोगों में उत्साह बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि मां के दर्शन के लिए वे पहुंच रहे हैं विभिन्न पूजा पंडालों और मंदिरों में। लेकिन साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हटिया पूजा पंडाल में भी शाम के वक्त कोई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है क्या? तो देखिए डिम्पल, हर पूजा पंडाल की अगर बात करें तो जो माँ का पूजन होता है शाम की वक्त अगर बात करें तो जो पुष्पांजलि होता है, जो आरती होता है, वो पूरे विधि विधान से सभी पूजा पंडाल जहाँ भी माँ की प्रतिमा स्थापित की जाती है वहाँ की जाती है। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पूजा पंडाल के आसपास जो है वो एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। यही कारण है कि पिछले 1963 से जो माँ की प्रतिमा हटिया के इस स्कूल मैदान में स्थापित की जाती है वो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। आप देखिए कि किस तरह से लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और हटिया के इस पूजा पंडाल पहुंच रहे हैं। जो मेले का आयोजन किया गया है नवरात्र के दौरान, उस मेले का भी जो है वो लुत्फ उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो जिस तरह से थोड़ी बारिश हुई है, भले ही लोग थोड़ा परेशान हो रहे हैं, लेकिन माँ की भक्ति में कोई कमी नहीं आ रही है। जैसे ही बारिश छूट रहा है लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि बरसाती पहनकर छाता लेकर भी अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, माँ का पूजन कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो लोग हैं वो अपने मोबाइल में इस पल को, इस क्षण को कैद करना चाहते हैं, ताकि कोरोना के संक्रमण के कारण 2 साल तक लोग जो है वो अपना त्योहार नहीं मना सके थे। क्या मांगा देवी माई से आज नवमी का दिन? हाँ, मांगे माँ से कि कोरोना ना होवे। जी शुक्रिया सत्यव्रत तमाम जानकारी के लिए, और लोगों से आपने बातचीत भी की, और शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल हम रुक करते हैं रांची में, हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और गिरिडीह से श्रीकांत। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, रांची में हमारे सहयोगी अजय लाल है। अजय लाल जी, जैसे कि आज महानवमी का दिन है, बेहद महत्वपूर्ण दिन, आज भी कन्या पूजन की विधि होती है, तो आप बताएं कि आप कहां हैं और माहौल कैसा है वहां? डिम्पल, इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के कुसई कॉलोनी में। कुसई कॉलोनी वह इलाका है जहां पर बिजली विभाग के तमाम छोटे बड़े कर्मचारी रहते हैं।
पावर सेक्टर का ये एरिया है। जाहिर सी बात है माता शक्ति की पूजा है और आज की तारीख में कहा जाता है कि सबसे बड़ा पावर एनर्जी होता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, आज महानवमी के मौके पर विशेष अर्चना की जाती है माँ की। और देखेंगे महानवमी के मौके पर जो आराधना हुआ है, हवन हुआ है, उसकी ज्वाला, उसकी लौ यह बताने के लिए काफ़ी है कि किस प्रकार से माता की पूजा में तमाम लोग लगे रहे। पंडित जी भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे कोशिश करूंगा कि कुछ बातचीत हो पाए। देखेंगे अलौकिक चेहरा माता का, ये अस्थाई मंदिर है माता का कुसाई कॉलोनी में। और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर हवन हुआ है, हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश करेंगे। हवन होता हुआ तमाम लोगों ने निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ हवन में भाग लिया और महाभोग का भी वितरण हो रहा है। वह तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बातचीत हो पाए। यहाँ के जो पुजारी हैं, पंडित जी हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो कैमरे में थोड़ा आ जाए और उसके बाद उनसे मैं बातचीत करूंगा। पंडित जी से मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ा वो आए कैमरे में और उसके बाद पंडित जी थोड़ा आ जाइए और ये बता दीजिए कि आज महानवमी है, आज विशेष महत्व है महानवमी का। जो लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं, क्या फल देती है माता? आज तो माँ सिद्धिदात्री का दिन है और प्रत्येक दिन का प्रत्येक अनेक प्रकार की फल देती है। आज नवमी सिद्धिदात्री का दिन है, सब प्रकार की सिद्धियाँ मनुष्य में प्राप्त होता है। और देखेंगे एक गौ माता भी संभवतः पूजा पंडाल घूमने यहाँ पर आई हुई है। ये पता नहीं किस रूप में कौन मिल जाए, ये कहना मुश्किल है। और माता का अलौकिक चेहरा मैं सहयोगी से दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार एक गौ माता पूजा पंडाल के पास माता के दर्शन के लिए आई हुई है। किस रूप में भगवान मिल जाते हैं डिम्पल कहना मुश्किल है। लिहाजा यह मान कर चलना चाहिए कि गौ माता में भी माता का निवास है, उनमें भी वास करती है माता। जैसे कि आपने कहा कि गौ माता में भी माँ का निवास होता है और बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन फिलहाल हम रुक करते हैं, गिरिडीह में श्रीकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, हर तरफ दुर्गोत्सव की धूम है, तो गिरिडीह में कैसा है माहौल और कितने उत्साहित है भक्तगण, जरा बताएं। जी देखिए, निश्चित तौर से बारिश ने थोड़ी बहुत खलल जरूर डाली थी, लेकिन इस बारिश के बीच में जो है भक्तों की ऊर्जा व शक्ति में कोई कमी नहीं है। जैसा कि आज महानवमी का दिन है और माँ के शक्ति के रूप के पूजा होती है। माँ का जो रूप है वो शक्ति का रूप है और देवी महिषासुर का जो रूप है, क्योंकि आज के दिन ही जो मान्यता है दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और आज शक्ति के रूप के पूजा होती है। आज जो कन्या है, 9 कन्या को जो है पैर पूजा जाता है, उनको भोग कराया जाता है, उनकी पूजा होती है। तो आज महानवमी का अंतिम दिन है और देवी के 9 रूपों की जो पूजा होनी है उसका आज अंतिम दिन है। और सबसे बड़ी बात है, शक्ति के रूप की पूजा होती है। इस वक्त हम गिरिडीह के पर्वतारोहण स्थित पूजा पंडाल में मौजूद हैं और देखिए बारिश ने थोड़ी बहुत खलल जरूर डाली थी, लेकिन अभी भी यहाँ पर अंदर सबसे पहले हम आपको पंडाल का दर्शन कराएंगे। भव्य पंडाल बनाया गया है, जिले का सबसे भव्य पंडाल है यहाँ पर। और महानवमी की पूजा जो है, महानवमी की पूजा प्रारंभ है। अगर हम आपको सीधे दिखाने की कोशिश करें तो माँ दुर्गा की जो भव्य मूर्ति है, भव्य तस्वीर है उसकी, हाँ जी श्रीकांत, बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम दोबारा रुक करते हैं रांची, जहां हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ हैं। जी अजय जी, जैसे कि आप बता रहे थे कि पूजा पंडालों का दृश्य कितना भव्य नजर आ रहा है आज, क्योंकि आज महानवमी है और बेहद खास दिन, बेहद महत्वपूर्ण दिन। आज कन्या पूजन भी किया जाता है और छोटी बच्चियों को भोग दिया जाता है, साथ ही उन्हें उपहार दिया जाता है। दोबारा हम रुक करते हैं गिरिडीह, जहां पे हमारे संवाददाता
श्रीकांत हमारे साथ है। श्रीकांत, जैसे कि आप बता रहे थे कि उत्साह कम नहीं है भक्तों में। देखिए, निश्चित तौर से आप देखते रहे बारिश जैसे जैसे हल्की बारिश हुई है वैसे वैसे भक्त जो हैं वो यहाँ पर पहुंचने लगे हैं और भक्त यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं और मां की आराधना भी कर रहे हैं। अब हम आपको सीधे ले चलेंगे भक्तों के बीच में और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर तेज बारिश है लेकिन इस बारिश के बीच में भी जो है वो भक्त जो है वो मां के दर्शन को पहुंच रहे हैं। आप सीधा हम आपको मंडप के अब अंदर ले चलेंगे। आरती, देखिए बारिश है लेकिन बारिश के बीच जो भक्त हैं उनके जोशो खरोश में कोई कमी नहीं है और लोग यहाँ पर मां के दर्शन को आ रहे। देख रहे हैं एक परिवार यहाँ पर सेल्फी भी ले रहा है। कैसा है, बारिश के बीच में पहुंची है मां के दर्शन को? बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश अभी रुकी हुई है और भगवान से मना रही हूँ कि बारिश अभी रुकी ही रहे ताकि हर कोई एंजॉय कर पाए और जो मेले में इतना स्टॉल लगा हुआ है कम से कम उनकी भी बिक्री हो। 2 साल के बाद ये जो को सीधे मंडप के अंदर लिए चलते हैं। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और आपको भी दुर्गोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। और लगातार आप तस्वीरें देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जिस तरह से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है पूरे झारखंड में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।